नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल निरंतर साहित्य दर्पण में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आप सभी के बीच जयशंकर प्रसाद जी का जीवन दर्शन आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगा। जीवन दर्शन में हम आपको प्रसाद जी की सांस्कृतिक दृष्टि भी और प्रसाद की सौंदर्य चेतना धीरे धीरे करके हम वीडियो के एक एक करके वीडियो आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे। बंधुओं, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के पहले स्तंभ माने जाते हैं। वैसे छायावादी युग के 4 स्तंभ माने गए हैं, मुख्य प्रमुख। पहले जयशंकर प्रसाद जी हैं, दूसरे निराला जी हैं, तीसरे पंत जी हैं, चौथे महादेवी वर्मा जी। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कहें तो जयशंकर जी छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक काव्य को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। प्रसाद के दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्याभिज्ञ दर्शन का पड़ा है। बंधुओं, कामायनी में प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्द प्रतिभिज्ञ दर्शन के शब्द हैं। प्रसाद जी की निपुणता यह रही है कि उन्होंने दर्शन के नीरस एवं शुष्क विचार को भाव एवं कल्पना के प्रयोग से सरस एवं सर्वजन सुलभ बना दिया है। परिणामतः कथा कही बोझिल नहीं हुई है। उनकी कथा काव्य जो भी उन्होंने लिखा वो बोझिल नहीं दिखाई। वहां पे वो उनकी जो ये रचना है बोझिल नहीं दिखाई दी। कामायनी इतनी सुंदर रचना उन्होंने की, जिन्हें कामायनी के दार्शनिक विचार व्यवहारिक हैं, जिन्हें अपनाकर मानव अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। प्रसाद के दार्शनिक विचारों में ये इस प्रकार हैं, उनके जो दार्शनिक विचार हैं बंधुओं, वो इस प्रकार हैं। पहला विचार क्या है? नियतिवाद। दूसरा विचार है समरसतावाद, और तीसरा विचार है आनंदवाद, और चौथा विचार है संसार की सत्यता का प्रतिपादन, और पांचवा विचार है प्रवृत्ति मार्गो जीवन दर्शन। प्रवृत्ति मार्गो जीवन दर्शन। इनका जो छठा विचार है अभेदवाद और सर्वात्यवाद। अभेदवाद और सर्वात्यवाद। तो प्रसाद जी की जो सांस्कृतिक दृष्टि है बंधुओं, वो इस जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो भारतीय संस्कृति के पोषक एवं उद्गाता हैं। भारतीय मतलब हिंदी के उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो भारतीय संस्कृति के पोषक एवं उद्गाता हैं। उनकी रचनाओं में उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद की नाट्य कृतियां पौराणिक युग, जनमेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग, राज्यश्री तक के भारतीय इतिहास के स्वर्णिम एवं गौरवमय कालखंड पर आधारित है, तथा इन सभी कृतियों में भारतीय संस्कृति के शक्ति समृद्ध एवं औदात्य का भास्वर चित्र प्रस्तुत किया गया है। आपने
ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने ऐसे चरित्र प्रस्तुत किए जिनमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का सन्निवेश दिखाई पड़ता है। बंधुओं, भारत के अतीत गौरव के सार्थक चित्र साफ साफ झलकते हैं। अब भारतीय सांस्कृतिक के मूल तत्व जो मूल तत्व दिखाई पड़ते हैं वो आध्यात्मिकता और समन्वयशीलता और विश्व बंधुत्व, कर्मण्यता, साहस, नैतिकता, संयम, त्याग और बलिदान, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता प्रसाद के नाट्य साहित्य में, कथा साहित्य में तथा काव्य रचनाओं में भारतीय संस्कृति के इन तत्वों का समावेश हुआ है। जैसे बंधुओं, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य चंद्रगुप्त अलका सिंहरण जैसे आदर्श पात्र समर्पित हैं, जो कर्मण्यता, साहस, देशभक्ति, स्वदेशानुराग की प्रेरणा देते आए हैं। साथ ही इस नाटक में प्रसाद जी ने ऐसे गीत भी लिखे हैं जो भारत के अतीत गौरव के साथ साथ भारतवासियों की विशेषताओं का उजागर करते, जैसे अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बहुत ही सुंदर लाइन है ये। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इस देश का गौरव, प्रसाद के नाटक में प्राचीन जीवन मूल्यों, भारत का अतीत गौरव, सांस्कृतिक दृष्टि, देश प्रेम, नवजागरण, नारी के प्रति सम्मान एवं स्वदेशाभिमान का चित्रण उपलब्ध होता है। अब प्रसाद के काव्य में, काव्य संग्रह जो है, प्रसाद जी का जो काव्य संग्रह लहर में जो संकलित शेर सिंह का शस्त्र, समर्पण तथा पेशोला की प्रतिध्वनि, ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक मूल उभर कर सामने आए। अब प्रसाद द्वारा जो रचित महाराणा का महत्व कविता भी सांस्कृतिक चेतना से युक्त है। महाराणा का महत्व एक कविता है, सांस्कृतिक चेतना से युक्त है। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में भी सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश दिया है। पुरस्कार नामक कहानी में मधुलिका व्यक्तिगत प्रेम में राष्ट्र प्रेम पर कुर्बान कर देती है। जैसे कामायनी में भी आध्यात्मिकता, विश्वबंधुता, समरसता एवं समन्वयवाद का जो संदेश दिया है वह भारतीय सांस्कृतिक के अनुकूल है। बंधुओं, उक्त विवेचन के आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि प्रसाद के काव्य में भारतीय सांस्कृतिक से जुड़े हुए जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है। बंधुओं, अगले वीडियो में हम आप सभी के बीच प्रसाद की सौंदर्यवादी चेतना के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।